हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि क्या हम अपना जो रस है क्या हम बदल सकते हैं। कि इस्कॉन के कुछ आचार्य बोलते हैं कि जिस रस में आप चले गए वो आपका परमानेंट रस हो जाएगा और आप रस को बदल नहीं सकते। और बाकी के जो संप्रदाय के आचार्य हैं, इवन हमारे संप्रदाय में ही जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने बोला है कि हम रस बदल सकते हैं और एक ही वक्त में हम मल्टीपल रस में भी हो सकते हैं, है ना। और बाकी के संप्रदाय यानी निम्बार्क संप्रदाय में जो निम्बार्क आचार्य हैं यानी सुदर्शन चक्र के अवतार, उन्होंने तो खुल्लम खुला बोल दिया कि आप रस आराम से बदल सकते हैं। ये रस ना बदल पाना एक टॉर्चर है ना। अगर कोई घास बना हुआ है गोलोक वृंदावन में तो उसके अंदर कभी इच्छा नहीं होगा क्या कि मैं श्री कृष्ण का आलिंगन करूं? होगा ना इच्छा। तो रस तो बदल नहीं पाएगा तो घास बन के रहेगा वो हमेशा नहीं। तो ये तो टॉर्चर है ना। तो हमने काफी बातें किया है उस पर, ऑलमोस्ट 20-30 मिनट का बात किया है। तो उसमें एक बात हमने छेड़ा था कि 2 प्रकार के रस को प्राप्त करने के तरीके हैं, है ना। तो एक तरीका क्या है कि हम ऑलरेडी टारगेट रखेंगे कि हमें माधुर्य रस में ही जाना है, क्योंकि हमारे गिरने के कारण माधुर्य रस को ना समझना था, है ना। क्योंकि हमने माधुर्य रस को नहीं समझा था, तो अगर हम इस जीवन में माधुर्य रस को समझ ले तो हम वापस नहीं गिरेंगे और माधुर्य रस में ही हमें जाना है। और श्रील प्रभुपाद जी ने बोला भी है कि जीवन का टारगेट होना चाहिए राधा कृष्ण जी के रास लीला में नृत्य करना। द गोल ऑफ लाइफ इज टू डांस इन द डांस पार्टी, डांस इन पार्टी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, है ना, ऐसा कुछ डायलॉग है। तो राधा कृष्ण जी के डांस पार्टी में नृत्य करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तो बोला है कि आपको जो माधुर्य रस है उसके लिए विशेष प्रैक्टिस करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी के ही बहुत सारे शास्त्रों में ये वाक्य भी आता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये वाक्य श्रील प्रभुपाद जी का नहीं है, हालांकि ये वाक्य को लिखे श्रील प्रभुपाद जी हैं, लेकिन ये वाक्य खुद राधा कृष्ण जी के अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास, है ना। तो हम जीव, हमारा स्वरूप क्या है कि हम कृष्ण के हमेशा से दास हैं। तो अगर कोई कृष्ण का दास बनता है तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, जैसे जैसे वो भक्ति आगे बढ़ाता जाता है कृष्ण उसको भक्ति रिवील करते हैं। भक्ति को हम अपने शक्ति से कभी भी प्राप्त नहीं करते, कृष्ण खुद को रिवील करते जाते हैं, है ना। और कृष्ण जैसे जैसे खुद को रिवील करते जाएंगे आपका अंदर का स्वरूप जो है वो अपने आप अनलॉक हो जाएगा। ये भी रास्ता है। तो 2 रास्ते क्या है? एक पर्टिकुलर रस के लिए प्रैक्टिस करना, दूसरा है कि हम कृष्ण का दास मान करके उसका प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ेंगे कृष्ण खुद रिवील करेंगे और एक दिन हमें पता चलेगा भावावस्था में कि हमारा एक्चुअल कृष्ण के साथ संबंध क्या है। एक्चुअली आपको आसक्ति में ही समझ में आ जाएगा, भाव की जरूरत भी नहीं है। आपको आसक्ति की अवस्था में समझ में आ जाएगा कृष्ण के साथ आपका संबंध क्या है। भाव अवस्था में आप उसको थोड़ा रियलाइज करना शुरू कर दोगे, है ना, इस तरीके से। तो 2 रास्ते हैं, एक कि आप पर्टिकुलर रस के लिए प्रैक्टिस करें, दूसरा क्या है कि आप दास मान करके उसका प्रैक्टिस करें और आप चले जाओगे कहाँ? अपने पर्टिकुलर रस में। अब इन दोनों रास्तों में सबसे अच्छा और परफेक्ट रास्ता कौन सा है ना। क्या हमें श्रील प्रभुपाद जी की इस वाक्य के प्लान करना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए राधा कृष्ण जी के डांस पार्टी में नृत्य करना, है नहीं, एक पर्टिकुलर रस में हमें प्रैक्टिस करना चाहिए? या श्रील प्रभुपाद जी की ही जो चैतन्य चरितामृत है उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, एंड दास के रूप में अगर हम श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो कृष्ण खुद को रिवील करेंगे। और अगर हम माधुर्य रस में हुए तो माधुर्य रस ही हम अनुभव कर लेंगे भावावस्था में।
अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों रास्तों में अच्छा रास्ता कौन सा है और कौन सा रास्ता चूज करने से हम जल्दी प्राप्त करेंगे, ये भी है। केवल अच्छा रास्ता नहीं है, कौन सा रास्ता चूज करने से हम जल्दी इस प्रोसेस को प्राप्त करेंगे। तो अगर हम ये बोले कि हम पर्टिकुलर रस में, हमें पर्टिकुलर रस के लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, तो ये शुरुआत होती है मिथ्या अहंकार से। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें भक्ति इसलिए नहीं मिला है क्योंकि हमारे अंदर कोई योग्यता है ना। क्योंकि अरे हम, पता है कि आपको, हम ऐसे घर में जन्म लिए हैं जहां पर हमारे दादाजी के पिता सारे भक्त रहे हैं। तो हम, क्योंकि हम योग्य थे कि हमें ऐसे घर में जन्म लिया, इसलिए भक्ति मिला है। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो उससे बड़ा उल्लू कोई नहीं है, उससे बड़ा उल्लू कोई नहीं है ना। क्योंकि हिरण्यकश्यप के घर में भी प्रहलाद जन्म लेते हैं, है ना। तो भक्त अगर कोई आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुल देख करके भक्त होता है। कृष्ण क्या, भगवान विष्णु जी अहेतु की कृपा करते हैं। अहेतु की कृपा मतलब क्या है, कारण देखते नहीं है वो कि इसके अंदर क्या योग्यता है, दे देता है ना। हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों को, जो बाकी के राक्षस हैं, उनको टच जब भगवान की मिल गई तो वो शुद्ध हो गए। कोई कारण था उनको भक्ति देने की? कारण ही नहीं है। लेकिन दे क्यों रहे हैं? क्योंकि भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। अहेतु क्या यानी कॉजलेस मर्सी, कोई कारण नहीं है कृपा करने का, कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा, है ना। तो अगर कोई अपने आप को योग्य मानता है कि देखो मैं योग्य हूं, कैसे कि आप किस तरह से योग्य है कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं, है? तो आपके जितना महामूर्ख कौन हो सकता है ना, जो इस फॉल्स ईगो में है कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया इसलिए मुझे भक्ति मिलना चाहिए। सर थोड़ा भी अक्ल है ना, मतलब जीवन में आपके हाथ में भगवत गीता है, फिर भी आपके जितना महामूर्ख कौन है ना। अगर आप खुद को ब्राह्मण के पुत्र मानते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में खुद श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, है ना। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि मुझे भक्ति मिलना चाहिए क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं, तो दिस स्टार्टिंग विथ मिथ्या अहंकार, है ना। तो इस तरीके से हम बहुत सारे मिथ्या अहंकार पाल के रखते हैं अपने जीवन में कि मैं पुरुष हूँ, वो पुरुष श्रेष्ठ होता है इसलिए मुझे भक्ति मिली है। अरे क्या मतलब, इससे ज्यादा मूर्खता वाली बात क्या है? तुम पुरुष नहीं हो, तुम आत्मा हो, है ना। तो हम बहुत सारे ऐसे मिथ्या अहंकार पाल के रखते हैं कि हमने धाम में जन्म लिए, है ना, वृंदावन में, इसलिए हमें भक्ति मिली है। वृंदावन में अत्यंत बड़े बड़े अपराधी रहते हैं, है ना, जो कि मायावादी हैं, सिद्ध प्रणाली में अपराध करने वाले लोग हैं, वृंदावन में रहकर ही कर्मे के लोगों की तरह रहते हैं, है ना। तो ये मत कहना कि वृंदावन में जन्म लिया इसलिए मुझे भक्ति मिलना चाहिए, ये भी योग्यता नहीं है आपकी, है ना। अरे हम मथुरा में जन्म लिए इसलिए हम भक्ति करना चाहिए। आपको मैं आपको दिखाऊं क्या, जो मथुरा में जन्म लेने वाले लोग कैसे दारू पीते हैं, सिगरेट खाते हैं, सिगरेट फूकते हैं और नॉनवेज खाते हैं। अयोध्या में जन्म लिया मैंने, अरे अयोध्या में जन्म लेने वाले कितने ही लोगों ने राम मंदिर ना बनाने के लिए युद्ध किया है। मतलब धाम में जन्म लेना भी हमारी योग्यता नहीं है भक्ति प्राप्त करने की, समझे। यानी हम कोई भी सिचुएशन में ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें मिला क्यों है भक्ति, है ना। अरे हम प्रगाढ़ पंडित, वेदों के ज्ञाता, इनके पुत्र हैं इसलिए हमें भक्ति मिला है ना। रावण प्रगाढ़ पंडित था, कहाँ भक्ति था उसके अंदर, है ना। मतलब चिंदी बातें बोल रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें भक्ति मिली है जब हम सोचते हैं कि हमें भक्ति मिला ही क्यों है। तो आपने कभी ये प्रश्न नहीं पूछा होगा कि कृष्ण तुमने मेरे अंदर क्या देख करके मुझे भक्ति दिया है। हाँ शायद तुमने मेरा अच्छा स्वभाव देखा है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी को बुरा नहीं चाहता, मैं किसी को बुरा नहीं करना चाहता, है ना, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, शायद इसीलिए आपने भक्ति दिया होगा।
मैं बिल्कुल बुरा व्यक्ति, मैं बिल्कुल अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है। मैं अत्यंत स्वार्थी हूँ, मैं अत्यंत नीच हूँ। मैंने जीवन में बहुत सारे मुर्गियों को काटा हुआ है, मैंने बहुत सारे फिश को खाया है, मैंने बहुत सारे बकरियों को मारा हुआ है। मेरे मेरे जैसा तो बुरा व्यक्ति कौन हो सकता है ना। मैंने कितने लोगों को दुख दिया है। मैं इवन भक्ति में आकर के भी अपने साधकों को दुख देता रहता हूँ, है ना, चिल्ला करके, उनको डांट करके, है ना। तो मेरे ऐसे नीच व्यक्ति को भक्ति दिया है, इसका मतलब समझते हो, मतलब आपका स्वभाव देख करके भक्ति नहीं मिलता है ना। अब हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हे कृष्ण, मेरे अंदर ऐसा क्या देखा, है ना, क्या था मेरे अंदर कि आपने मुझे भक्ति दिया। तो अगर आप डीप इसको एनालाइज करो, डीप थिंक करो, सबसे क्वेश्चन पूछो, गुरुओं से पूछो, यहाँ वहां ढूंढो, दिन रात इस पर मनन करो, तो आपको एक भी जवाब नहीं मिलेगा कि आपके अंदर कोई योग्यता था। जो व्यक्ति योग्यता मान रहा है वो माया में है, वो मूर्ख है, ठीक है। कलयुग के लोग हैं भाई, हम सतयुग के लोग नहीं है ना। कलयुग के लोग हैं, क्योंकि योग्यता अगर होती तो हम शास्त्र को बिना किसी सपोर्ट के पढ़ लेते। अगर हम हमारे अंदर कोई योग्यता होती तो हम नाम जप में हमें मन फर्स्ट डे से लगता, है ना। अगर हमारे अंदर योग्यता होती तो श्रवण करने के बाद नींद नहीं आती, है ना। यानी हमारे अंदर किसी भी तरीके की योग्यता नहीं है, ठीक है। अहेतु की कृपा यानी कॉजलेस मर्सी हुआ है। तो अगर कोई ये बात को समझ ले कि मुझे भक्ति ही मिला क्यों है, कोई कारण ही नहीं है भक्ति मिलने का, है ना। मुझे भक्ति मिलने का कोई कारण ही नहीं है। जब ये बात समझ लेता है तो उसको समझ में आता है कि मेरे ऊपर जो भक्ति हुआ है दैट इज कॉजलेस मर्सी, यानी अहेतु की कृपा हुआ है मेरे ऊपर। अब ऐसा व्यक्ति को अगर आप बोलो कि क्योंकि देखो तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं है तो माधुर्य रस के लिए प्रैक्टिस करो, डज इट मेक सेंस, है ना। गोपी भाव को समझने के लिए देखो, जो व्यक्ति सात्विक होते हैं तो कृष्ण को समझने की योग्यता उनके अंदर आ जाती है। और हम सात्विक कहां से हैं? कृष्ण को जनरल आइडिया कृष्ण के आने के लिए हमें सात्विक होना पड़ता है, वो टोटल सात्विक है ना, तो हम कृष्ण की जनरल आइडिया ले सकते हैं। तो गोपी भाव को अनलॉक करने की योग्यता हमारे अंदर कहां से आया? कभी क्वेश्चन किया है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं गोपी भाव के लिए प्रैक्टिस करूंगा, तो ये स्टार्ट ही हो रहा है मिथ्या अहंकार में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि मेरे अंदर योग्यता है, इसलिए मैं गोपी भाव के लिए प्रैक्टिस करूंगा, समझे। तो अगर आप गोपी भाव तो छोड़ो, आपको लगा कि गोपी भाव बहुत हायर हो जाएगा, मेरे उतना योग्यता नहीं है गोपी भाव को अनलॉक करने का, मैं वात्सल्य प्रेम को अनलॉक करूंगा, है ना। तो आपके अंदर योग्यता है वात्सल्य प्रेम को अनलॉक करने की? नहीं है। सखा रस की नहीं है ना। आपके अंदर दास्य रस अनलॉक करने की भी योग्यता नहीं है, शांत रस अनलॉक करने की भी योग्यता नहीं है। तब एक व्यक्ति जब समझता है कि मेरे अंदर किसी भी पर्टिकुलर रस को अनलॉक करने की योग्यता नहीं है, तब वो रोते हुए जा करके शास्त्रों के गुरु के शरण में जाता है कि हे गुरु महाराज, हे शास्त्र, प्लीज मुझे गाइड करिए कि मेरे अंदर योग्यता ही नहीं है कि मैं कृष्ण की किस रस में मैं कृष्ण की सेवा करूं, है ना। तब गुरु महाराज आपको बोलते हैं जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि तुम कृष्ण के नित्य दास मान करके, उनके दासों का दास मान करके तुम भगवान की सेवा करो, है ना। तुम्हारे अंदर सारी योग्यताएं आ जाएंगे कृष्ण की कृपा से। तो अगर कोई ये मान रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर रस के लिए प्रैक्टिस करूंगा, तो वो मिथ्या अहंकार से शुरुआत कर रहा है। तो मिथ्या अहंकार से अगर कुछ हम शुरुआत करते हैं तो हम कुछ प्राप्त करते हैं। भक्ति का मेन शत्रु मिथ्या अहंकार है। तो अगर आप मिथ्या अहंकार से भक्ति शुरू करेंगे तो कुछ प्राप्त करोगे? कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे, है ना। तो अगर कोई ये मान के चल रहा है कि मुझे गोपी भाव के लिए विशेष प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना, मुझे गोपी भाव के लिए विशेष जो किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए, गोपी भाव को समझने के लिए विशेष क्लासेस अटेंड करना चाहिए, तो मिथ्या अहंकार से शुरू कर रहा है और भक्ति में गिर जाएगा, उसको पता ना हो जाएगा, वो भक्ति में कहीं नहीं पहुंचेगा।
जो व्यक्ति अपने आप को दासों का दास मान करके, यानी कृष्ण के भक्तों का दास मान करके, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण की कृपा को अट्रैक्ट करता है। कृष्ण को ये विनम्रता बहुत अच्छी लगती है, कृष्ण को अहंकार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कृष्ण हेट्स ईगो, है ना। तो अगर आप स्टार्ट ही मिथ्या अहंकार से कर रहे हैं तो कृष्ण कृपा क्यों करेंगे? मेन क्वेश्चन ये है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैं गोपी भाव को अनलॉक करने के लिए प्रयत्न करूंगा, यानी आप खुद को बहुत योग्य मानते हैं, तो आप मिथ्या अहंकार शुरुआत कर रहे हैं, तो कृष्ण आपको कृपा करेंगे ही नहीं। तो जो व्यक्ति गोपी भाव को अनलॉक करने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, हम वात्सल रस को अनलॉक करने की प्रैक्टिस करेंगे, यानी भक्ति की शुरुआत से ही ऐसे रसों को प्रकट करना। यानी जैसे कुछ लोग हमारे ग्रुप में हैं जो खुद को कृष्ण का दोस्त मानते हैं, जो खुद को कृष्ण का माता पिता मानते हैं, जो खुद को कृष्ण का पत्नी मानते हैं, और जो खुद को कृष्ण का बहन मानते हैं। ये सब लोग सहजिया हैं, ये सब लोग सहजिया हैं, है ना। ये कोई भी भक्त नहीं है, उन कोई भी व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है, सब लोग सहजिया हैं। क्योंकि हमें अपना संबंध रिवील होता है आसक्ति के स्टेज में। तो अभी क्योंकि हम अत्यंत लो क्लास हैं, है ना, अभी हम पारमार्थिक श्रद्धा में हैं, साधु संघ में हैं, तो हमें ऐसे फालतू बातों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि हमें गोपी भाव के लिए प्रैक्टिस करना है, हमें वात्सल रस के लिए प्रैक्टिस करना है, हमें दास्य रस के लिए प्रैक्टिस करना है। नहीं, हमें प्रैक्टिस करना है कृष्ण को समझने के लिए और कृष्ण के दास मान करके उनकी सेवा करना है, बस इतना ही। दैट इज एक्चुअल विनम्रता, है ना। अभी हम केवल एक ही संबंध रख सकते हैं कृष्ण के साथ कि हम कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास हैं, है ना, हम उनके दास हैं। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, इसका मैं पालन करूंगा कि दास का मतलब क्या है? जो मालिक के लिए, जो मालिक कहेगा उसको करना, जो मालिक ना कहे उसको ना करना, है ना। यानी मालिक हमारे कौन है? भक्ति। भक्ति के अनुकूल करना, भक्ति के लिए प्रतिकूल छोड़ देना, दास का वही कर्तव्य है। तो खुद को दास का दास मान करके जब भक्ति के लिए अनुकूल है वो करते रहिए, भक्ति के लिए जब प्रतिकूल है उसको छोड़ते रहिए, शास्त्र ज्ञान लेते रहिए, श्रवण करते रहिए, नाम जप करते रहिए, 4 नियमों का पालन करिए। एक सारे काम करते रहोगे तो एक दिन कृष्ण की ही अहितों की कृपा से आप जानोगे कि आपका एक्चुअल रस क्या है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि श्रील प्रभुपाद जी ने गलत ज्ञान दिया है हमें, है ना, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला और गोल हैज टू बी टू डांस इन द पार्टी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण राधा रानी, तो श्रील प्रभुपाद जी ने गलत ज्ञान दिया? नहीं, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि जब आप इस तरीके से इस रास्ते में चलोगे, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो श्री कृष्ण आपको खुद रिवील करेंगे, और जब आप रिवील करोगे तब आप रिक्वेस्ट करोगे कृष्ण की कि हे कृष्ण, देखो मेरा गिरने का कारण क्या था, मैंने आपकी माधुर्य रस को नहीं समझा था, तो अभी आपकी कृपा से मैं अपने स्वरूप को जान लिया है कि मैं आपका दोस्त हूँ, तो प्लीज मुझे इसका ज्ञान दीजिए, है ना। तो कृष्ण आपको ज्ञान भी देंगे, और अगर आपकी इच्छा हो तो आपको डांस करने के लिए मौका भी देंगे, है ना। तो अगर कोई ये मान के चल रहा है कि मुझे कृष्ण के राधा रानी कृष्ण की डांस पार्टी में डांस करना है, देखो रास लीला में नृत्य करने के लिए शिवजी, पार्वती मैया, ब्रह्मा, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज भक्त लाइन में खड़े हैं, अब तक उनको मिला नहीं है चांस। ये भगवान है, ठीक है, शिवजी भगवान है, पार्वती मैया उनकी शक्ति है, ये लाइन में खड़े हैं, आज तक उनको मौका नहीं मिला है गोपी भाव में आकर के कृष्ण के साथ नृत्य करने का। आप क्या है ना, समझे हमारी योग्यता क्या है, मतलब क्या है हम कि हम ऐसा अपेक्षा रखे। इसलिए हमें टोटल डिपेंडेंट रहना है कृष्ण के ऊपर। कृष्ण मैं तुम्हारी सेवा करता रहूंगा, ये सारे नियमों का पालन करूंगा, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम अर्चनम सब कुछ करूंगा, आपको जो करना है करो, है ना। तो हम ऐसे इस तरीके से डिपेंडेंसी दिखाते हुए अगर हम भक्ति करेंगे तो तब जाकर के श्री कृष्ण खुद हमारे अंदर थोड़े थोड़े रियलाइजेशंस अनलॉक करते रहेंगे,
तो एक दिन हम ये भी अनलॉक कर लेंगे कि हम एक्चुअली कौन हैं कृष्ण के साथ, हमारा संबंध क्या है। जिस दिन अनलॉक होगा उस दिन आपको सब कुछ का ज्ञान मिल जाएगा। और श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि प्रभुपाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए वो आपको गोपी भाव भी दे सकते हैं, है ना। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी ने कमेंट कर दिया भाई, है ना। तो उस कमिटमेंट को, शुद्ध भक्ति कमिटमेंट को कभी श्री कृष्ण ने क्या बोला है भगवद गीता में, हे अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता। ये बोलने के कारण क्या है कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कभी कभी मैं अपने वाणी के विरुद्ध भी चला जाता हूँ भक्तों के लिए, लेकिन अगर कुछ मेरा भक्त बोल दे तो मैं पूरी धरती को हिला दूंगा, लेकिन उस वाक्य को झूठा नहीं होने दूंगा, है ना। इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता। इस तरीके से उनके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि आवर गोल इज टू डांस इन डांस पार्टी ऑफ राधा कृष्ण, है ना। हमें रासलीला नृत्य करना है, हमारा गोल होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने बोल दिया है, तो इसको प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण हमें कृपा करेंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही कि मुझे इसी मेरा गोल है, यही मेरा प्लान है, मैं गोपी भाव के लिए प्रैक्टिस करूंगा, ये बोल रहे हैं, तो आप मिथ्या अहंकार से भक्ति शुरुआत कर रहे हैं, आप कुछ नहीं प्राप्त करोगे, है ना। सो स्टार्ट विथ दासान दासान दास एंड यू विल गेट द एक्चुअल लक्ष्य। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।